मुल्क के बाजारों में खिड़की तोड़ रश, ऐसा लगता है जैसे हर शख्स आज ही खरीदारी करने के लिए निकल आया हो। मार्केट्स में गहमा गहमी, ईद की शॉपिंग उरूज पर शहरी खरीदारी करते हुए कोरोना को भूल गए, एहतियाती तदाबीर की धज्जियां बखेर दी। हुकूमत भी हालात देखकर चकरा गई। वादे की खिलाफ वर्जी, कराची इंतजामिया का एक्शन, 3 मार्केट सील कर दी। सदर के इलाके में ज़ैनब मार्केट सरबमोहर, असिस्टेंट कमिश्नर और दुकानदारों में तल्ख कलामी। असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन ने गुल प्लाजा को ताले लगवा दिए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मदीना सिटी मॉल भी बंद। अवाम सख्ती पर मजबूर न करें, सूबाई वजीर नासिर शाह की वार्निंग। सिंध में खतरे की घंटी बज गई, वबाई अमराज तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर, गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। खिलाफ वर्जी पर 10 लाख रुपए जुर्माना। इत्तलाक 1 मई से होगा। किसी इदारे में मुतासरा फर्द की वजह से दीगर में वायरस फैला तो जुर्माना होगा। सिंध में कोरोना से आज भी 16 अफराद जान से गए। सूबे में 12,610 मरीज रिपोर्ट हो चुके। कहा कोई लॉकडाउन नहीं करो, नहीं होने दूंगा क्योंकि गरीब को तकलीफ होगी, नहीं लॉकडाउन करने। फिर बताया कि अशरफिया ने लॉकडाउन कर दिया। तो मैं पूछूंगा ये अशरफिया कौन है जिसे लॉकडाउन कर दिया? जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर साहब के घर के गेट के बाहर कर्फ्यू लगा। कोरोना पर हुकूमती हिकमत अमली क्या है? हमें कागज का एक टुकड़ा ही दिखा दें। इजलास पर इजलास कर चुके, अमल कुछ नहीं हुआ। वजीर आजम ने कहा कि लॉकडाउन नहीं करूंगा, फिर कहते हैं नरम कर दिया। टाइगर फोर्स बनी तो उसका काम जनाजे उठाना ही होगा। शाहिद काकान अब्बासी बरस पड़े, बोले लगता है कोरोना की सबसे बड़ी दवा 18वीं तरमीम का खात्मा है। मैं पूछता हूं कि उनकी आपने परवाह की? जो तनकीद कर रहे थे उन्होंने इस चीज की परवाह की कि लोग जो हैं उनके लॉकडाउन के असरात आम आदमी पे क्या होंगे? ये आफत जो है ये गरीबों पे ज्यादा आई। हमने जितने तालीमी इदारे थे वो सारे बंद कर दिए, जितनी शादी हॉल थे, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ बंद कर दिया। हमने कोशिश की कि हम इसका मुकाबला करने के लिए सबको साथ लेकर चलें। क्या गरीब आदमी की फिक्र करना गलत है? तनकीद करने वालों को दिहाड़ीदार से क्या गरज? हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ हर हिकमत अमली अपनाई। शफकत महमूद का शाहिद खाकान को जवाब, कहा 18वीं तरमीम का वावेला करने वाले खुद उस पर अमल नहीं करते। बिजली और गैस के बिलों में छेड़छाड़ करते हैं। आइन के मुताबिक तरमीम की गुंजाइश मौजूद है। हुकूमत कोरोना की बजाय ऑपोजिशन से लड़ रही है। कौमी इत्तफाक राय को बर्बाद कर दिया। मरकज सूबों से आईनी और मालियाती इख्तियारात वापस लेना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी भी मैदान में आ गए। कमर जमान कायरा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा मुल्क को फिर परवेज मुशर्रफ के दौर की तरफ धकेला जा रहा है। अठारहवीं आईनी तरमीम पर किसी एक जमात की इजारादारी नहीं हो सकती। जरदारी साहब, कौमी इत्तफाक राय से कोई इनकारी नहीं। आईनी तरमीम पर बहसो मुबाहिसा जमहूरी अमल का हिस्सा है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का जवाब। वजीर आजम इमरान खान के पाकिस्तान पोस्ट पेंशन फंड के क़याम की मंजूरी। पेंशन के निज़ाम को जदीद खुतूत पर उस्तवार करने पर जोर। पाकिस्तान पोस्ट पेंशनर्स को ईद के मौके पर एडवांस पेंशन देगा। वजीर आजम का सूबों से इत्तफाक राय के बाद ट्रांसपोर्ट और ट्रेन खोलने का इंदिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सदर्न कमांड कोयटा का दौरा। पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के अमल पर ब्रीफिंग। ऑपरेशनल तैयारियों का बताया। शिफा सालार जवानों के काम से खुश, कहा बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, बेहतरी के लिए ताउन जारी रखना होगा। कोरोना ने पंजे गाड़ लिए, आज भी 33 जाने गई। मजमूई तादाद 737 हो गई। मुल्क में 34,000 से ज्यादा बीमार। पंजाब वायरस के निशाने पर आ गया। एक दिन में 1326 केसेस रिपोर्ट, तादाद 13,225 हो गई। केपी में 5,021, बलूचिस्तान में 2,158, गिलगित में 435 केसेस रिपोर्ट। ने सबसे पहले इनकी जो 10 साला दौरे इक़्तिदार था पंजाब में, उसको सामने रखते हुए
कुछ STRs थी जिसके ऊपर बुनियाद पे एक तहकीकात का सिलसिला जारी हुआ इंक्वायरी स्टेज से, और वो सिलसिला था कि इनके खानदान के असासों में होशरुबा इजाफे को लेके। उस होशरुबा इजाफे के पीछे पहले हमें पता चला कि जो ज़राए हैं वो टीटियां हैं, मुलाजमीन के नाम पे बनाई गई फ्रंट कंपनियां हैं और उनमें अरबों रुपए के पैसे डाले। शहबाज शरीफ के खिलाफ पक्के सबूत, बचना आसान नहीं। 10 साल के दौरान शहबाज शरीफ के खानदान के असासों में होशरुबा इजाफा हुआ, वजह टीटीज हैं। मुलाजमीन के नाम पर बनाई गई कंपनीज में अरबों रुपए मुंतकिल हुए। 18,000 रुपए वाले मुलाजिम के नाम पर 4.5 अरब रुपए मुंतकिल हुए। शरीफ फीड मिल्स के मुलाजिम के नाम पर कंपनी बनी। शहजाद अकबर ने कई सवालात उठा दिए। हुकूमती प्रोपेगेंडा इमरान खान की नाअहली को नहीं छुपा सकता। अफसोस कि नैब न्याजी गठजोड़ हमेशा अदालतों से राह फरार इख्तियार करता है। इमरान खान ने पैनामा केस में चुप रहने के लिए 10 अरब रिश्वत की ऑफर का इल्जाम लगाया, फिर मुल्तान मेट्रो प्रोजेक्ट में करप्शन का इल्जाम लगाया। अदालत में एक सबूत न दे सके। शहबाज शरीफ का जवाब, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की चीनी स्कैंडल में तहकीकाती कमीशन के सामने पेशी। सब्सिडी स्कैंडल में बयान रिकॉर्ड कराया। ECC की मीटिंग में चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी गई। शुगर मिल्स के क्रशिंग सीजन शुरू न करने पर काश्तकारों ने एहतजाज शुरू कर दिया। शुगर मिल्स को चीनी की सब्सिडी बहावलपुर के इजलास में दी। तहरीरी बयान, हमारे खिलाफ क्या चक्कर चलाया जा रहा है, बार बार पुराने केसेस खोले जा रहे हैं। तारिक बशीर चीमा की वजीर आजम से मुलाकात, काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वजीर आजम की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास, ज़रई शोबे के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस, किसानों को 37 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। पास्को आजाद कश्मीर को इजाफी गंदम फराहम करेगा। मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी भी मंजूर। कोरोना का जोर बरकरार, दुनिया भर में 2,94,000 अबदी नींद सो गए। 43,80,000 मुतासरीन रिपोर्ट। अमरीका में हलाकतें 83,567 हो गई। बरतानिया 33,000 अमवात के साथ दूसरे नंबर पर। इटली में 30,000, फ्रांस में 26,000 जाने जा चुकी। 16 लाख से ज्यादा लोग सेहतयाब भी हो गए। बैरून मुल्क महसूर पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। अमरीका से मजीद 144 मुसाफिर पाकिस्तान पहुंच गए। तिब्बी मुआयने के बाद करंतना मुंतकिल। उधर PIA की एक रोज में और परवाजों से हमवतनों को लंदन से वापस लाने के लिए उड़ान। स्पीकर कौमी असेंबली कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। असद कैसर का टेस्ट मनफी आ गया, अस्पताल से डिस्चार्ज। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी वायरस के वार से बच निकले, सेहतयाबी का परवाना मिल गया। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी भी सेहतयाब। चीन से अब तक तिब्बी सामान के 11 जहाज पहुंचे। 1 लाख टन से जायद सामान वसूल किया। हाजी कैंप लाहौर में 300 बेड्स का कैरेंटीना सेंटर कायम किया। चेयरमैन NDMA की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा मास्क जखीरा करने वालों पर कड़ी नजर है। वेंटिलेटर्स और तिब्बी सामान की तैयारी जारी है। LNG केस, नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को कल तलब कर लिया। बेटे अब्दुल्ला शाहिद को भी पेश होने की हिदायत। अकाउंट में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन से मुताल्लिक पूछा जाएगा। यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन क्लासेस की तैयारियां। 1 जून से तमाम यूनिवर्सिटीज मुकम्मल ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगी। जमा सेमेस्टर का कोर्स वर्क जल्द मुकम्मल करके इम्तिहानात लिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक नए दाखिले मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर होंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और हसन अली कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। नसीम शाह और इफ्तिखार अहमद की किस्मत खुल गई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन गए। बाबर आजम T20 के साथ साथ वनडे के भी कप्तान बन गए। टेस्ट टीम की क़यादत अजहर अली के सपुर्द सरफराज अहमद, यासिर शाह और इमामुल हक की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली।